वेलकम टू स्टडी माई वे 1111। हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कि सेपरेशन का मतलब अलग करना और सब्सटेंसेस का मतलब तत्वों को। एक्सरसाइज 1 इसमें है क्वेश्चन 1 कि वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। हमें क्यों ज़रूरी होता है कि जो भी मिक्सचर होते हैं उसके कंपोनेंट्स को हम अलग अलग करें। तो इसके दो एग्जाम्पल पूछे इन्होंने। तो सॉल्यूशन है कि व्हेन टू एंड मोर सब्सटेंसेस आर द मिक्स टुगेदर दे फॉर्म ए मिक्सचर। जब दो या दो से अधिक जो सब्सटेंसेस होती है, चीज़ें होती है, आपस में मिल जाती है तो वे एक मिक्सचर बनाती है। कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर शुड बी सेपरेटेड। जो भी कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में उनको क्या क्या करना चाहिए, अलग करना चाहिए। बिकॉज सम कंपोनेंट मे नॉट बी यूजफुल, कि जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ना तो वो यूज़फुल नहीं होते, हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता। एंड मे एक्सपोल जो ख़राब कर देते हैं हमारे यूज़फुल कंपोनेंट्स को जो हमारा मिक्सचर में होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है टी लीव फॉर्म द सेपरेटेड फॉर्म द लिक्विड। जब हम चाय की पत्तियों को उसकी लिक्विड से या चाय से अलग करते हैं विद द स्टेनर, किसे स्टेनर से, छलने से। तो वाइल प्रिपेयरिंग द टी, क्योंकि जब यदि हम उसको वो आएंगे तो गोल गोल पत्ती रह जाएगी, वो हमारे लिए सही नहीं रहेगी, तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं, कि वेस्टेज मटेरियल होगा। इसलिए जो स्टेनर की सहायता से हम इनको सेपरेट करते हैं। रिमूवल द स्टोन पीसीज फ्रॉम द वीट। जब हम हटाते हैं कुछ स्टोन के पीसीस को, किससे, वीट से, गेहूँ से, राइस से या प्लस दालों से बाय द हैंड। तो हैंड के द्वारा हम उसको पिक करके उसको निकाल लेते हैं और जो यूज़फुल चीज़ें हम उसको यूज़ कर लेते हैं। फिर हमारा है सेकंड, वाई इज़ विनोइंग। अभी कह रहे कि विनोइंग क्या होता है, ठीक है। तो विनोइंग का मतलब क्या होता है और वेयर इट इज़ यूज, हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। मिक्सचर ऑफ द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट। जो भी मिक्सचर होता है, सेपरेट करना किसी भी कंपोनेंट का फॉर्म में मिक्सचर, इज नोन एज द विनोइंग। इसको क्या बोलते हैं, विनोइंग। इन दिस मेथड द हैवी एंड लाइटर, तो जो लाइटर्स और कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द विंड्स एंड द बाय ब्लोइंग द एयर। कि जो भी भारी और जो हल्के तत्व होते हैं जब उनको मिक्सचर से हम अलग करते हैं तो या तो हम हवा की सहायता से, बहती हवा की सहायता से हम उसको करते हैं। दिस मेथड इज द यूज बाय द फार्मर टू द सेपरेट लाइट हस्क पार्टिकल फ्रॉम द हैवियर सीड ऑफ द ग्रेन। और इस मेथड को विनोइंग को कोई यूज़ करते हैं, किसान करते हैं। जब वो क्या करते हैं, हैवियर जैसे हमारा गेहूँ है, ग्रेन है, उससे उसके भूसे को अलग करते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है। जब हम उसके हवा के थ्रू करते हैं तो हमें क्या होता है कि हम एक ऊंचे से स्थान पर मतलब चढ़ जाते हैं और जो छाछ वगैरह जो चीज़ें होती हैं ना तो उसको अपने मतलब थोड़े कंधे के ऊपर से ले जाते हैं और फिर उसको हवा में धीरे धीरे हिलाते हैं। तो जो उसका मतलब हल्का पार्ट होता है वो दूर चला जाता है और जो हमारा यूज़फुल कंपोनेंट रहता है वो नीचे गिर जाता है, वो अलग हो जाता है। तो हाउ will you the separate the husk of the dirty particle from the given sample ऑफ द प्लसेस बिफोर गोइंग। ये कह रहे हैं कि हम किस तरह से, कि हंस भूसा होता है या कोई गंदगी होते हैं, गंदगी वाले से मिट्टी के टुकड़े हो गए, ठीक है, या फिर और भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है, या हमारे स्टॉक के थोड़े थोड़े पत्ते टाइप से होंगे। तो वो किस तरह से हम अपने दालों से अलग करते हैं जब हम खाना बनाते हैं उससे पहले। तो हस्क एंड डर्टी पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय द प्लसेस बाय विनोइंग। किसको करते हैं, विनोइंग के थ्रू उसका करते हैं, क्योंकि हस्क पार्टिकल क्या होता है, उसका अलग निकल जाता है, हवा से निकल जाता है, ठीक है, और प्लसेस हमारे अलग रह जाते हैं। वाई इज़ द सीविंग एंड द वेयर इट इज़ द यूज। सीविंग क्या होती है और हम उसको कहाँ पर यूज करते हैं। सॉरी। Sieving is the method in the which the fine particle are the sieves the through the holes on the sieves। इसमें क्या होता है, सीविंग के द्वारा क्या होता है कि जो हम उसको छलनी से करते हैं ना, जैसे हम आटा छानते हैं तो उसके जो होल से क्या निकलता है, हमारा अच्छा पार्टिकल निकल जाता है। एंड वाइल इन द बिगर इम्प्योरिटीज द इन द रिमेन और सीव्स, और हमारी छलनी में क्या रह जाता है, वो बड़े बड़े इम्प्योरिटीज रह जाते हैं, ठीक है। सिविंग इज़ द यूजफुल द फॉल मिल्स। क्या है करी, फॉल जो मिल्स होती है, आटे की जो मिल्स होती हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। द सेपरेट इम्प्योरिटीज द लाइक द हस्क एंड द स्टोन फ्रॉम द वीट द बिफोर द ए ग्राइंडिंग इट। कि जो आटे को पीसने से पहले उसमें से पत्थर को और भूसे को अलग किया जाता है। It is also used in construction sites to separate a pebbles and the stone from the sand।
और इसको कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी यूज किया जाता है सेविंग फोम को, ताकि वो जो सैंड है रेत से क्या निकाल सके, पत्थरों को निकाल सके। फिर हाउ विल यू सेपरेटेड द सैंड एंड द वाटर फ्रॉम देयर मिक्स, कैसे क्या करेंगे कि हम जो रेत होती है और जो पानी होता है उसको मिक्सचर को हम किस तरह से अलग करेंगे। सैंड एंड वाटर आर सेपरेटेड फ्रॉम द देयर मिक्सचर बाय द फॉलोइंग स्टेप, हम कुछ स्टेप्स के द्वारा इनको अलग कर सकते हैं। द मिक्सचर इज द अलाउ थ्रू स्टैंड एंड द विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस दोनों का जो मिक्सचर है वाटर और सैंड को हमें उसको रख देना है, ठीक है, और ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर हमें क्या करना है कि नाउ इन द सैंड द सेटल डाउन, अब हम देखेंगे जब हम थोड़ी देर के लिए इसके मिक्सचर को पानी के और रेत के मिक्सचर को छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो रेत हो जाएगी वो नीचे जो वेसल्स की तली पर बैठ जाएगी। स्लोली द इन द पोर द वाटर इनटू अनदर कंटेनर, और जो ऊपर जो पानी रह जाएगा हम क्या कर देंगे उसको दूसरे कंटेनर में डाल देंगे, और टू ऑब्डेंट द सैंड बॉटम, और जो रेत कहाँ पे हो जाएगी, रेत बॉटम में बैठ जाएगी। इज इट इज़ द पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विद द व्हील फ्लोर, क्या सेपरेट कर सकते हैं कि जो चीनी होती है और चीनी और किसका होता है जो गेहूँ का आटा होता है, यदि मिक्सचर हो तो क्या हम उसको अलग कर सकते हैं। फिर यदि कर सकते हैं तो हाउ विल यू डू इट, हम इसको कैसे कर सकते हैं। यस इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, टू सेपरेट द शुगर मिक्स विद द व्हीट फ्लोर बाय द फॉलोइंग स्टेप, हम इसको इस तरह से फ्लोइंग स्टेप मेथड से अलग कर सकते हैं। मिक्स द शुगर एंड द व्हीट फ्लोर एंड वाटर, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो मिक्सचर है शुगर व्हीट का और आटे का, हम उसको पानी में क्या करना है, क्या नाम, उसको मिक्स करना है। स्टील द सॉल्यूशन टू अलाउ द शुगर टू डिसॉल्व, हमें क्या करना है उसको जो मिक्सचर पकाया हमने पानी के साथ उसको फिल किया है बुकेट में, तो हम उसको उसके जो सॉल्यूशन को धीरे धीरे हिलाना है ताकि जो शुगर है वो पूरी तरह से क्या हो, पानी में घुल जाए। नाउ इन द फिल्टर द मिक्स, अब हमें क्या करना है, फिल्टर करना है इस मिक्सचर को, ठीक है। फिल्टरेशन द कंटेंट शुगर सॉल्यूशन एंड द रेस्ट, अब जब हम फिल्टर करेंगे तो एक साथ तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो शुगर का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब जब हम फिल्टर करेंगे तो वो क्या होगा, वो एक तो हमारा शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा और जो आटा है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। फिर सेवंथ में क्या होगा कि हाउ वुड यू ऑब्टेन द क्लीन वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ द मडी वाटर, अब ये कह रहा है कि जो क्या हम जो मडी वाटर है मिट्टी के वाटर से साफ पानी को निकाल सकते हैं। द फ्लोइंग प्रोसेस शुड बी द कैरी आउट टू द ऑब्टेन क्लीन वाटर फ्रॉम द मडी वाटर, इस तरह की मतलब प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, जो मडी वाटर है मिट्टी जिसमें घुली है उससे हम साफ पानी को निकाल सकते हैं। अलाउ द मडी वाटर टू द स्टैंड, हमें क्या करना है, मडी वाटर होता है उसको थोड़ी देर छोड़ देना है। इन द मड द गेट इन द सेटल डाउन इन द वाटर, और जो मड होगा मिट्टी होगी वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी। एंड स्लोली द पोर द वाटर टू अनदर, और जो ऊपर वाला पानी जो क्लीन वाटर है हम उसको दूसरे कंटेनर में डाल देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमें क्लीन वाटर मिल जाएगा। फिर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं कि द मेथड ऑफ द सेपरेटिंग द सीड ऑफ द पैडी फ्रॉम इट इज़ द स्टॉक इज कॉल्ड, कि जो पैडी होते जो चावल होते हैं उसकी सीड को उसके स्टॉक से उसके भूसे से किस तरह से अलग करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है हमारा थ्रेसिंग, ठीक है। फिर वैन द मिल्क कूल्ड आफ्टर द बॉइलिंग, जब जो दूध होता है वो कूल हो जाता है, ठीक है, जब हम उसको उबालते उसके बाद पोर ऑन टू ए पीस ऑफ द क्लॉथ, जब हम उसको किसी भी कपड़े में क्या कपड़े के पीस में उसको छानते हैं, दो क्रीम मलाई इज़ द लेफ्ट ऑन बिहाइंड ऑन इट, जो कपड़े पे क्या आ जाएगी आपको क्रीम मलाई मिल जाएगी। दिस प्रोसेस इज द सेपरेटिंग द क्रीम फ्रॉम द मिल्क, और दूध नीचे हो जाएगा। तो इस सेपरेट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन, ठीक है। साल्ट इज़ द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस, जो भी नमक होता है जब हम समुद्र के पानी से उसको अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एवापोरेशन, ठीक है। डी इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम, जब हमारी जो इम्प्योरिटीज़ है
ठीक है, वो हमारी बॉटम में नीचे बैठ जाती है। तो व्हेन मडी वाटर वाज द कीप्ड ओवरनाइट इन द बुकेट, तो हमें क्या करना है, उसको पूरी रात बुकेट में करना है, जो मडी वाटर्स होता है। ठीक है, तो द क्लीन वाटर वाज द पोर ऑफ फ्रॉम द टॉप, और जो आपका जो क्लीन वाटर है, जो साफ पानी की मिट्टी तो नीचे बैठ जाएगी, और जो क्लीन वाटर है ऊपर की तरफ तैरने लग जाएगा। दिस प्रोसेस सेपरेटिंग यूज इन दिस एग्जाम्पल का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिकेंटेशन। ठीक है, जब मटी वाटर से और क्लीन वाटर को सेपरेट करते हैं। फिर हमारा है कि इसमें क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ए मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड द वाटर कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, क्या आप दूध को और पानी को फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। सेकेंड है द मिक्सचर ऑफ द पाउडर साल्ट, की जो नमक का जो पाउडर है और शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, क्या हम उसको विनोइंग से कर सकते हैं? नहीं। तो उसको यदि हम करेंगे तो डिकेंटेशन से करेंगे, सेटलमेंट और डिकेंटेशन। ठीक है, सेटलमेंट और डिकेंटेशन। फिर सी है सेपरेट ऑफ द शुगर फ्रॉम द टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन, क्या ये जो हम सेपरेट करते हैं चीनी को और चाय को, वो किससे करता है? फिल्ट्रेशन से करता है? नहीं, ये भी हमारा फॉल्स है। फिर हमारे ग्रेन एंड द हस्क कैन बी द सेपरेट बाय द प्रोसेस डिकेंटेशन, की जो भी मतलब ग्रेन होता है, ठीक है, जैसे गेहूँ हो गया, पैडी हो गया, क्या उसके हस्क को हम डिकेंटेशन से वो करते हैं, अलग करते हैं? नहीं, उसको कोल करेंगे हम विनोइंग से। ठीक है, अब हमारा है ए लेमोनेड इज़ द प्रिपेयर बाय द मिक्सचर इन द लेमन जूस, ये कह रहे कि जो लेमोनेड्स होता है, लेमोनेड्स इज द प्रिपेयर बाय द मिक्सचर, लेमन से नींबू को पानी किससे तैयार किया जाता है? हमारा नींबू के रस से और शुगर से। ठीक है, जो हम पानी में घोल कर उसको बनाते हैं। यू विश टू ऐड द आइस टू कूल, हम क्या करते हैं, उस नींबू पानी में को कूल करने के लिए उसमें आइस डालते हैं। शुड यू ऐड द आइस टू द लेमोनेड बिफोर एंड आफ्टर डिसोल्विंग द शुगर, क्या हमें जो आइस होती है वो इस नींबू पानी के बनने के बाद, या चीनी, उसमें जो चीनी घोलते हैं उसकी चीनी घोलने के बाद करनी चाहिए ऐड या पहले? तो इन द विच द केसेस वुड इट इज़ पॉसिबल टू शुरू मोर द शुगर, कौन सी ऐसी संभावना होगी जब हम उसमें ज़्यादा शुगर मिलाएंगे? तो आइस शुड बी द एडिड टू द लेमोनेड, जो मतलब आइस होती है उसको हम नींबू के पानी में जब चीनी घुल जाए उसके बाद ऐड कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ऐड द मोर शुगर बिफोर द एडिटिंग द आइस, चीनी घोलने से मतलब ये कह रहा है कि जो हम चीनी को मतलब जो आइस गिरने से पहले हम उसमें ज़्यादा चीनी को आसानी से घोल सकते हैं वाटर में। जब आप देखना कि जब हम उसमें बर्फ़ गिरता है तो उसके बाद में चीनी घोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको ज़्यादा हम चीनी ऐड करेंगे तो हम उसमें आइस डालने से पहले करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।